किसी और के सपने नहीं जीना बेटा, अपने को अंदर से लगे कि अपने को सीए बनना है तो करो, क्योंकि ये लाइन तो लेगी ना, प्राण लेगी यार, इंटर में भी लेगी, फाइनल में भी लेगी। ये आज आंकड़ा बता रहा है, इधर के बच्चों को बुरा नहीं मानना, कड़वी बात है, पर आंकड़ा दे रहा हूँ, गूगल पे चेक करना है इस फिगर को, उधर वाला भाई गूगल पे चेक करेंगे सब बच्चों को, फिगर को गूगल पे, जो बोल रहा हूँ उसको गूगल पे चेक करेंगे। 1 लाख बच्चे सीए फाउंडेशन में बैठते हैं, 1 लाख। उठाओ कैलकुलेटर, एकदम कड़वा सच, निर्वस्त्र सत्य। इसका 30% रिजल्ट है सीए फाउंडेशन, 30,000 पास हो जाए सीए फाउंडेशन। अब पापा मोटरसाइकिल दिलानी पड़ेगी मेरे को, कमरे में एसी लगाना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन निकले बाबा। 30,000 घरों में ऐसा होता है, बताऊंगा आगे क्या क्या होता है, सुनना, रूह कांप जाएगी। इसका 20% रिजल्ट सीए इंटर, 6,000 घरों में खुशी हो, डम 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 डम, और सीए इंटर हो गया, ग्रुप 1 निकल गया, ग्रुप 2 दोनों का मिला के कर दिया 20%। हमारा छोरा सीए फाइनल में आ गया, अब बाबा छोरा सीए फाइनल में, अलग ही माहौल है। वहां एसी आ गया था कमरे में, और मोटरसाइकिल आ गई थी, और आईफोन भी आ गया था, पिताजी ने सब कुछ खर्चा कर डाला। हाँ, और अब 6,000 लोग आ गए कहां पर, सीए फाइनल के अंदर। फाउंडेशन का रिजल्ट 30%, इंटर वाले ध्यान से, इंटर वाले क्या, ऑनलाइन वाले बच्चे, इंटर का रिजल्ट 20%, फाइनल का रिजल्ट 10%, मैक्सिमम बता रहा हूं ये, गूगल पे चेक करना है, मेरी किसी बात को नहीं मानना है। डायरेक्टर ने बोला 30%, 20%, 10%, भैया सच है कि ज्यादा, भैया बोलेंगे ज्यादा बोल दिया, इससे कम आता है, सिंगल डिजिट में फाइनल का रिजल्ट आता है। 6,000 घरों के अंदर, और बड़ा शादी पार्टी में गए, सीए कर रहा है अपना बच्चा, सीए करो भैया, सीए को सीए, दोनों ग्रुप एक से, दोनों ग्रुप कहां से पढ़ाई करी, वहां से तुमने जो कोचिंग बोली उनने वो ज्वाइन कर ली, तुम्हारे जूनियर इतने इंप्रेस होंगे तुमसे। 6,000 घरों में ये खुशियां जोड़ेंगी, इंटू 10%, फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के 600 बाहर निकलेंगे। 1 लाख एंट्री मारेंगे, 6,000 सेकेंड लेवल पे जाएंगे, 600 टॉप लेवल पे जाएंगे, और 600 को अगर मैं डिवाइड करके देख लूंगा 1 लाख से, 0.006 परसेंटेज में कर दूंगा, 0.6%, मतलब 100 लोग एंटर हो रहे हैं, एक भी सीए नहीं बन रहा। 100 लोग एंटर हो रहे हैं, एक भी सीए नहीं बन रहा है। बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए कि मैं ही बोल सकता हूं, क्योंकि कड़वा बोलने का दायित्व है मेरा, बाकी सब अच्छा बोलेंगे। इतना गंदा और इतना कड़वा और इतना नंगा सच कैसे रखेंगे, बच्चा भाग जाएगा ना। तो 0.6, जब 100 लोग एंटर हो रहे हैं उसमें से एक भी सीए नहीं बन रहा है, 0.6 से सीए बन रहे हैं। अब सोचो किस लेवल का समर्पण, किस लेवल की ईमानदारी, और किस लेवल की कर्तव्य निष्ठता की जरूरत पड़ती होगी यार बेटा, पर बनते हैं बच्चे, तुम ये क्यों चिंता करो। अब वो जो यहाँ से 30,000 निकले थे और जो लेवल 2 में पहुंचे थे, तो 30,000 कोई गेम से थोड़ी बाहर हो जाएंगे, उनको मौका मिल गया है कि अब भैया मैं तो इंटर में आ गया हूं, अब एक अटेम्प्ट और दूंगा यार पापा, अब क्या करना है, एसी तुमने मेरे कमरे में लगाया था, तुमने नहीं, आपने, पापा को आप बोलते, तो एसी आपने हटा दो, ये तेरे लिए मैंने 50,000 का एसी लगा दिया, 70,000 की मोटरसाइकिल खरीद ली, और तू जिद पे आ रहा था, तेरे लिए 80,000 रुपए का आईफोन खरीद लिया, मेरी तो पूरी सेविंग खत्म हो गई। तूने इतना बड़ा चढ़ा करके बोला था कि मैं सीए बन गया, फाउंडेशन निकाले, तूने बन गया बोला, अब हटा वो छोटा सा फोन ले ले, एसी हटा, 50 का 30 में बेच, आईफोन हटा, नॉर्मल ले ले, कड़वा सच, गंदा सच, और ये हटा दे, और अब तू बेटा पढ़ाई कर तो चुपचाप, और ज्यादा फूफा झांकी झुकी मत कर। तो चिंता मत करो, वो जो बच्चे वहां पहुंचे हैं वो गेम से बाहर नहीं होंगे, वो फिर एक प्रयास करेंगे, और उसमें से तकरीबन आधे बच्चे उसी परसेंटेज के मुताबिक फाइनल में पहुंच जाएंगे। और फाइनल में पहुंचने के बाद तो फिर कोई पीछे हटता नहीं है, जब तक कि उम्र ही बहुत ज्यादा हो गई है, एज ही बढ़ गई तो बात अलग है ना, एज बढ़ जाए तो फिर बोलेंगे यार बेटा तू अब 25 साल का हो गया फाइनल में, अब तेरी शादी नहीं करेंगे, तो अब छोड़ यार तू उसको। तो एज बढ़ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज फाइनल व्यक्ति 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते रहता है। पर वो जो आदत फाउंडेशन से लगी हुई है ना, फोकस्ड होके पढ़ने की, भट्टी ऐसी गर्मी है, साला पसीने में तरबतर हो रहा है, फिर भी आप वो पसीना टपक रहा है, और वो इंक जो ब्लू कलर की वो फैल रही है, पर मजा है कि ध्यान भटक नहीं रहा है, वो बच्चा तो सीए बनता ही बनता है ना। इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि उसको कितनी बार में समझ में आता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि आजू बाजू आलोचनाएं करने वालों का ढेर लगा हुआ है,
तो भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो तो सीए बनता ही है ना। इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि उसके पास पैसे है या नहीं है। अरे भाई एक बार कोचिंग कर ली, बाकी तो नोट्स उसके तैयार हो गए, वो घर पे ही बैठ के पढ़ता है, वो बच्चा तो सीए बनता ही है ना बेटा। इससे थोड़ी बनता है सीए, सीए तो साला यहां से बनता है। जिगरा, किसने बोल दिया यहाँ से सी? मैं गिनवा दूं तुमको, नाम नहीं ले सकता, इसमें से हो गए 25% बाहर, गेम से बाहर हो गए। क्या बात कर रहे हो सर, रैंकर थे। तू समझा ही नहीं, रैंकर तो था वो, यहां से तो बुद्धिमान था, जिगरा कहां था गिर के खड़े होने का। और इनको तो सबसे ज्यादा टेंशन, तो वो तो ये इधर इशारा, ये रैंकर की लिस्ट लगी हुई है, इनको तो सबसे ज्यादा टेंशन। अरे यार फेल हो गए अपने यार, सुसाइड कर लो यार, सुसाइड कर लो, कुछ ज्यादा कर दो, इनको सबसे पहले, क्योंकि इनने फेलियर नहीं देखा है। यहां से तो बुद्धिमान थे, जिगरा ही का मजबूत था। और ऐसा कौन सा स्कूल है जो जिगरा मजबूत बनाता है? कोई स्कूल ही नहीं है जो जिगर मजबूत बनाता है। बोले जिगर मजबूत रहना, घबरा वोट डालेंगे करो, तो वो तो सबसे पहले बोलते हैं मुंडेर पे खड़ो, कुछ जाऊं मैं ये कर दूं। इनके फोन आते हैं, नाम थोड़ी ले सकते, पर इनके ही फोन सबसे पहले आते हैं। और आज तक कभी फेल नहीं हुए सर, 12th में 90% के ऊपर थे सर। ये फाउंडेशन में आप ही ने क्लास में कितनी बार अप्रिशिएट करा सर, ऑल इंडिया रैंक आई सर। फिर सर इंटरमीडिएट के अंदर जाके सर थोड़ा मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया सर, थोड़ा इधर उधर, समझो सर, अभी क्या करें सर, हो गया, अभी वो भी गई अपने हाथ से, और ये इंटर भी गया और अटेम्प्ट लग गए। बहुत डिप्रेशन हो रहा है सर, लग रहा है जीवन खत्म कर लो। अरे पागल, ये बन के भी तू क्या उखाड़ लेगा? क्या 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 सीए? तू बस गिर के खड़ा होना सीख जा, क्योंकि तू बिजनेस करेगा, फिर तेरा बिजनेस बंद होगा, फिर तू बोलेगा सर मैं कूद जाऊं क्या? फिर तेरे को जीवन में कभी होगा, फिर शादी भी हो गया, तलाक भी हो जाता है, फिर तू बोलेगा मैं कूद जाऊं क्या? कितनी बार कूदेगा एक जिंदगी में? तू एक जगह से दूसरी जगह कूदने की कोशिश कर, तू बस खड़ा होना शुरू हो जाए जब तू बुरी तरह से गिर जाए। तो तू इधर से मत कर, ये जिगरा मजबूत कर। जिगरा मजबूत है ना, तू सीए बना नहीं बना तो भी तू बार बार गिर के बार बार खड़ा होगा, बार बार गिर के बार बार खड़ा होगा, बार बार गिर के बार बार खड़ा होगा। एक दिन तू साला बहुत बड़ा होगा, तू चिंता मत कर। तू बेसिक फंडामेंटल क्लियर रख जीवन में, राजा। लड़ाई इधर से है ही नहीं, लड़ाई पूरी इधर से। उतार लेना एक एक शब्द अंदर तक, क्योंकि जो भी बोला है शब्दशः सत्य बोला है, और निर्वस्त्र सत्य मैंने आपके सामने रख दिया है। और इसलिए एकदम भौचक्के से बैठे हुए हैं कि क्या बोल रहे हो यार। तो टेंशन नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं 600 में कैसे पूछूंगा, मैं एवरेज बच्चा हूं। अरे एवरेज ही पूछता है वहां पर, 1 लाख में से 600 में वहां एवरेज ही पहुंचता है, तो कैसी बात कर रहा है यार। और एवरेज होने के लिए बस अपने को जिगरा मजबूत रखना पड़ेगा। तो आजू बाजू की चीजों से आजकल घबराना बंद कर दे। और अंतिम लाइन बोलता हूं, बस अंतिम लाइन को जी लेना, पावर विद इन यू आर ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पावर आउटसाइड यू। रिपीट करना है जब समझ में आए तो। भीतर की शक्तियां हमेशा बाहर की शक्तियों से बलवान होती है। पावर्स किधर के? विद इन अस, और ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पावर्स आउटसाइड। तो आलोचना जो बोली वो आउटसाइड था, लाइट चली गई गर्मी में पड़े वो आउटसाइड था, तकलीफ हुई परेशानी हुई लोगों के कहने से, माता पिता को तकलीफ में देख के, वो भी आउटसाइड था। अंदर क्या था? अंदर था मनोबल कि मैं करूं। तो ये बात सही लगे तो इस लाइन में आओ, नहीं सही लगे तो इसके दम पे लाइन में मत आओ, क्योंकि टेस्टिंग इधर की कुछ नहीं, टेस्टिंग इधर की है। कितने ही लोग होते हैं बेटा जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पर इस लाइन में सस्टेन नहीं कर पाते, बाकी तुम कर लोगे। जिसकी जितनी बड़ी मजबूरी होगी ना उसका उतना बड़ा जिगरा होगा। मजबूरी है कि नहीं तुम्हारी, तुम ये देख लेना। जिसकी जितनी बड़ी मजबूरी हो रही है, सर क्या बताऊं मैं, उसका उतना बड़ा जिगरा, खेल जिगरे का। ताली बजाकर इसको भाषण का रूप मत दो यार, रह जाए तुमने इसको भाषण बना दिया। अगर ताली नहीं बजती ना तो मैं दीवाना हो जाता तुम्हारा, क्या कैसी सटाक लगी होगी कि ताली भी नहीं बजी। बिकॉज व्हेन द स्पीच इज सिल्वर द साइलेंस इज गोल्डन। तो जब कोई बहुत अच्छी बात बोले और जो अंदर तक भेदती हुई लहू लुहान करती हुई निकल जाए तो कभी ताली मत बजा। एक नया सबक बेटा, ताली बजा के हम सामने वाले को अपमानित कर देंगे कि ये भाषण था। मैं अपमानित हो गया आज ताली बज गई इसलिए, ताली नहीं बजती तो मेरे को मजा आ जाता कि अरे यार ये ऐसा। क्योंकि जब कोई बहुत गहरी बात जाती है अंदर तक के तो फिर ताली बजाना भी भूल जाते हैं।
फिर उसका तो पता ही नहीं चलता क्या बोला क्या हुआ, ओहो क्लास खत्म हो गई क्या, ऐसा। बहरहाल आपके प्यार के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं, अभी आप छोटे हो इसलिए आपको ये सब नहीं पता है कि कब ताली बजाना कब नहीं बजाना। आप तो बोले पर में अच्छी बात होती तो यार उसका दिल टूट गया, यार ताली बजाए, तेरा दिल टूट गया, यार तू भी हमारी बिरादरी में मिल के नाचेगा, अभी पता नहीं है। चलो